ये कर्मों से मिलता है सजन। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कबीर देव जी महाराज की, भैया इस संसार के अंदर जो भी आया ना वो कर्मों के हिसाब से आया है और कर्मों के हिसाब से ही जाएगा। और सही बात है भैया, आप लोग क्या है, आप लोग और मैं एक कठपुतली हूं। जिस प्रकार कठपुतली को एक जादूगर होता है वो चलाने वाला होता है और वो कठपुतली नाचती है, बाकी हम लोग हैं क्या, एक कठपुतली है। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या कर दोगे? किसी का नाश भले कर दोगे भैया, आप लोग कुछ करने वाले नहीं। आप यहाँ पर इतने बैठे हो, एक बात बताइए मेरे को, आप अपने शरीर का एक रोग उखाड़ करके दोबारा वहां पर कोई लगा सकता है क्या? अपने शरीर का एक को रोग उखाड़ करके दोबारा वहां पर कोई लगा सकता है क्या? लगा सकता है? तो इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, आप कर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते मेरे। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना ज्ञान, कभी मिले माटी से मोती और पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कोई ना कोई कारण। आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर बैठने का कोई ना कोई कारण है। आप धनवान हो, वो भी कोई ना कोई कारण है। कोई आपका ही भाई भिखारी है, वो भी कोई कारण है। और कोई सजनों संत महात्मा बन करके बेचारे घूम रहे हैं, वो भी कोई ना कोई कारण है। क्या लिखा कवि ने और क्या कहते हैं कबीर देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को, मैया सुन इस बात को ध्यान से, और आप भी इस भजन को भजन नहीं सुनिए, इस भजन को ध्यान से। क्या लिखा है? मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना ज्ञान, कभी मिले माटी से मोती, कभी मिले माटी से मोती, पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
करता है। पहले मकान बनाते हैं नक्शा, पहले मकान बनाते हैं नक्शा, पहले मकान बना लिया करो फिर नक्शा बना लिया करो, बनता नहीं। तो ये हिसाब है। पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद कबर से ले, मन को बिस्तर मिल जाए पर नींद कब्र से ले। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद कबर से ले। मन को बिस्तर मिल जाए पर नींद कब्र से ले। भैया सोने के लिए जन्नत के गद्दे तो मिल जाएंगे, ऐसे वाला कमरा भी मिल जाएगा, पर नींद कहां से लेकर के आओगे? एल्ब्रेक्स की गोली खानी पड़ती है नींद लाने के लिए। किस्मत में नहीं लिखी ना तो वो नींद भी नहीं आती। बड़े बड़े चौकी के लोग इनको व्यापे चिंता रोग। सच्चाई है भैया, जितने बड़े बड़े हैं ना सारे के सारों में चिंता और रोग भरे भरे हैं। आप देख लेना भैया, बड़े घरों के अंदर किसी मंदिर के, किसी पंडित जी के, किसी गुरु के नंबर नहीं मिलेंगे, और सागवान का, पूनिया का, पीतियाल का, जितना डॉक्टर को सारा नंबर बाजू अपन पूछ गयो ये साला सर केंद्र का नंबर कितना होगा नहीं किया, और जितना डॉक्टर का नंबर कितना होगा एक ही। बड़े बड़े चौथी के लोग इनको व्यापे चिंता रोग। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद कबर से ले। मन को बिस्तर मिल जाए पर नींद कब्र से ले। कांटों पर सोकर भी किसी को, कांटों पर सोकर भी किसी को, कांटों पर सोकर भी किसी को, कांटों पर सोकर भी किसी को। मन को आए चैन अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा,
ऐसे बैठे हैं कि पूरी दुनिया का उसको मालिक बना दिया जाए तो भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। इतना धन दौलत मिल गया, सागर से भी कुछ ना पाए, कभी किसी की प्यास, अरे प्यास यहाँ पर भूख लगा दी तो पेट भर जाएगा। और कई लोग घंटे बैठे, इतना मिल गया तो भी दाता ने कुछ नहीं दिया। और कई लोग ऐसे बैठे हैं जो सजनों थोड़ा मिलने के बाद में भी संतोष करते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा इतना था। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी